नमस्कार दोस्तों। अगर आप झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। दोस्तों, कई छात्रों का स्कॉलरशिप पैसा सिर्फ इसलिए रुक जाता है क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से सही तरीके से लिंक नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने बैंक में आधार दे दिया है, इसलिए उनका काम पूरा हो गया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार बैंक में आधार अपडेट तो हो जाता है, लेकिन एनपीसीआई मैपिंग या बैंक सीडिंग एक्टिव नहीं होती। और जब तक ये एक्टिव नहीं रहेगा, तब तक ई कल्याण का पैसा आपके खाते में आने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात ये है कि आप इसे अपने मोबाइल से घर बैठे सिर्फ 2 मिनट में चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर खोल लीजिए। अब ऊपर सर्च बार में जाइए और सर्च कीजिए UIDAI। दोस्तों, UIDAI आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से आप आधार से जुड़ी कई जरूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। अब वेबसाइट खुलने के बाद आपको लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आधार नंबर बिल्कुल सही डालें। फिर नीचे दिया गया कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद लॉगिन विद OTP पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा, उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को डालकर लॉगिन कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है, तो पहले उसे अपडेट करवाना जरूरी होगा, क्योंकि बिना लिंक्ड मोबाइल नंबर के आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने आधार डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, हमें नीचे की तरफ जाना है और बैंक सीडिंग स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। दोस्तों, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके बैंक खाते की पूरी आधार लिंकिंग स्टेटस दिखाई देगी। यहाँ आपको बैंक नेम दिखाई देगा, साथ में स्टेटस भी दिखाई देगा। अगर यहाँ आपका स्टेटस एक्टिव दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका बैंक खाता आधार से सही तरीके से लिंक्ड है और एनपीसीआई मैपिंग भी चालू है। यानी दोस्तों, अगर आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव्ड है, तो पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ इनएक्टिव दिख रहा है या कोई बैंक दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका बैंक अकाउंट सही तरीके से आधार से लिंक नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका ई कल्याण पेमेंट रुक सकता है। अब दोस्तों, यहाँ एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि अगर स्टेटस इनएक्टिव दिखे तो क्या करें? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको अपने बैंक ब्रांच में जाना होगा। वहां जाकर आपको आधार सीडिंग या एनपीसीआई लिंकिंग के लिए रिक्वेस्ट देनी होगी। दोस्तों, कई बैंक इसे आधार मैपिंग भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। बैंक में जाकर बोलना है कि आपका अकाउंट आधार से एनपीसीआई में लिंक करना है। इसके बाद बैंक आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा और कुछ दिनों के अंदर आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, एक और जरूरी बात ध्यान रखिए। अगर आपकी कई बैंक अकाउंट्स हैं और आधार कई अकाउंट से लिंक्ड है, तो एनपीसीआई में सिर्फ एक ही बैंक एक्टिव रहता है और स्कॉलरशिप या डीबीटी का पैसा उसी अकाउंट में जाता है जो एक्टिव रहता है। इसलिए हमेशा वही अकाउंट एक्टिव रखें जिसे आप इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती भी करते हैं कि वे सिर्फ बैंक पासबुक अपडेट देखकर सोच लेते हैं कि आधार लिंक हो गया है, लेकिन असली वेरिफिकेशन हमेशा बैंक सीडिंग स्टेटस से ही होता है। इसलिए सिर्फ बैंक की बातों पर डिपेंड मत रहिए, खुद अपने मोबाइल से स्टेटस जरूर चेक करिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक और जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपका स्टेटस एक्टिव है लेकिन फिर भी पैसा नहीं आया, तो इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका एप्लीकेशन वेरीफाई ना हुआ हो, कॉलेज वेरिफिकेशन पेंडिंग हो, डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हुए हों, या स्कॉलरशिप अप्रूवल अभी प्रोसेस में हो। इसलिए ई कल्याण पोर्टल पर एप्लीकेशन स्टेटस भी जरूर चेक करते रहिए। लेकिन दोस्तों, आधार बैंक लिंकिंग सबसे जरूरी स्टेप होता है, क्योंकि अगर ये सही नहीं होगा तो पेमेंट आने में समस्या जरूर होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि अपने मोबाइल से आधार बैंक लिंक स्टेटस कैसे चेक करें। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि किसी का स्कॉलरशिप पैसा सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से ना रुके। और ऐसी ही सरकारी योजना, स्कॉलरशिप और जरूरी अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।